इमेजिन कीजिए रात के 11 बज रहे हैं और आपने अपना फोन उठाया है सोशल मीडिया खोलने के लिए। पहली वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है दुबई में एक लग्जरी गाड़ी। दूसरी वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है एक नौजवान प्राइवेट जेट में सफर कर रहा है। तीसरी वीडियो में किसी की नई घड़ी, किसी का नया आईफोन और कोई स्विट्जरलैंड अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गया होता है। चंद मिनट्स की पोस्ट देखने के बाद ही आपको लगने लग जाता है कि सारी दुनिया कामयाब हो गई है और आप पीछे रह गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर हम अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर दौलत से ज्यादा दौलत का दिखावा ज्यादा अहम बन चुका है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत का पर्दाचाक करेंगे जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कोई भी इससे बच नहीं पाया, यानी फेक लग्जरी कल्चर ऑनलाइन। और शायद ये हमारी जनरेशन का सबसे खतरनाक धोखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। कुछ अर्सा पहले एक नौजवान की कहानी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसके इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं और उसकी हर पोस्ट में वो किसी लग्जरी गाड़ी, किसी लग्जरी घड़ी या एक बहुत शानदार होटल, ब्रांडेड कपड़े और जूते और लग्जरी रेस्टोरेंट्स में वो खाने खा रहा है। जब आपकी हर पोस्ट इन सब चीजों की नुमाइश कर रही होगी तो ऑब्वियसली हर कोई आपको करोड़पति समझेगा और लोगों ने एक्चुअली में ऐसा समझा भी। लेकिन बाद में फिर इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाता है और पता ये चलता है कि गाड़ियां किराए की थी, होटल सिर्फ चंद घंटों के लिए फोटोशूट के लिए लिए जाते थे, वो जो कपड़े पहनकर हम सबके सामने आता था उसमें से ज्यादातर स्पॉन्सर्ड थे। और सिर्फ यही नहीं, उस शख्स पर हजारों डॉलर का कर्जा भी था। उसकी ऑन लाइफ देखें तो वो एक करोड़पति से कम नहीं था, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। वो अपनी असल जिंदगी में माली मुश्किलात का शिकार था और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा तजाद है। कहा यह जाता है कि इंटरनेट ने आकर सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो इसका नुकसान ये हुआ है कि इससे पहले इंसान सिर्फ अपने मोहल्ले वालों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासर करने की, इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो हर इंसान इस कोशिश में है कि वो सारी दुनिया को इंप्रेस करे। पहले आपका मुकाबला सिर्फ 20 से 50 लोगों से हुआ करता था, लेकिन आज आपने कंपीट करना है हजारों, लाखों और करोड़ों इंसानों के साथ। सोशल मीडिया ने अपनी ही एक अलग मईशत कायम कर रखी है। उस इकोनॉमी को हम अटेंशन इकोनॉमी का नाम दे सकते हैं। उस इकोनॉमी में आपकी असल दौलत मैटर नहीं करती, बल्कि आप उतने ही अमीर समझे जाते हैं जितना आप दिखावा करते हैं। आप असल में कितने कामयाब हैं ये इतना अहम नहीं है, आप अपने आप को कितना कामयाब शो करवा सकते हैं ये सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है। सोशल मीडिया किस तरह हमारे दिमाग और हमारी नफ्सियात के साथ खेलता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में कर चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां क्लिक करके उनको देख सकते हैं। इंसानी दिमाग कई सालों की, कई लाखों सालों की एवोल्यूशन के साथ बना है और हम फितरी तौर पर अपना मुकाबला दूसरों के साथ करते रहते हैं। हमारे अंदर की जो तजस्सुस की हिस्स है वो हमें ये जानने पर मजबूर करती है कि हम देखें कौन हमसे ज्यादा कामयाब है, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मसला यहाँ पर यह है कि हमारी ये फितरी आदत बहुत छोटी सी हुआ करती थी सोशल मीडिया के आने से पहले, लेकिन सोशल मीडिया ने आकर हमारी इस फितरी आदत को 1000 गुना तक एम्पलीफाई कर दिया है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया पर जाहिरी शक्लो सूरत, आपका स्टेटस और दूसरों से मुआवजा करने वाली सरगर्मियां डायरेक्टली अटैच हैं आपके डिप्रेशन के साथ। ये सारी एक्टिविटीज आपके जहन पर दबाव बढ़ाती हैं। 2024 की एक रिसर्च में देखा गया कि जब नौजवान अपने बारे में जाहिरी शक्ल और दूसरों के तासरात के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद होते हैं तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी मसला यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं है, मसला ये है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कंज्यूम क्या कर रहे हैं।
और हम अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और क्या ये कंपैरिजन फेयर भी है। शुरुआत इस बात से करते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। यहां मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके पास साल में 365 दिन हैं और आपके पास ऑप्शन हो कि आपने उन 365 दिनों में से सबसे कामयाब 5 दिनों की पोस्ट लगानी है। उन 5 दिनों की पोस्ट और तस्वीरें जो आपको लगता है कि इन 365 में से सबसे बेहतरीन रहे हैं, तो क्या लोग आपकी असल जिंदगी देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके सार्फीन, आपके व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड रील्स देख रहे हैं और यही सोशल मीडिया की असल हकीकत है कि आप लोगों की जिंदगी की पूरी फिल्म की बजाय सिर्फ एक ट्रेलर देख लेते हैं। आपके सामने उनकी सिर्फ कामयाबियां होती हैं, उनकी नाकामियां आपको दिखाई नहीं देती या फिर वो आपको दिखाना नहीं चाहते। आपको फ्रंट पर उनकी नई गाड़ी नजर आ रही होती है, लेकिन उस गाड़ी को लेने के लिए जो कर्ज उन्होंने बैंक से लिया है वो नजर नहीं आ रहा। आपको उनकी लग्जरी छुट्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन उसके पीछे उनके क्रेडिट कार्ड का बिल नजर नहीं आ रहा। हमारी सोशल मीडिया की क्रिएटर इकोनॉमी अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और मैं बताऊं आपको, इस क्रिएटर इंडस्ट्री के एडवर्टीजमेंट अखराजात 37 अरब डॉलर से तजावज कर चुके हैं। और अगर आप ये अमाउंट सुनकर हैरान हुए हैं तो हैरानी की असल बात ये नहीं थी। हैरानी की असल बात ये है कि ये अमाउंट सिर्फ यूएसए के रिलेटेड है। सोशल मीडिया की ये क्रिएटर इंडस्ट्री बाकी शोबाजात के मुकाबले में बहुत तेजी से तरक्की पा रही है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका मकसद आपको हकीकत दिखाना नहीं है, बल्कि उसका मकसद आपकी तवज्जो हासिल करना है, क्योंकि आपकी तवज्जो ही उनकी आमदनी है। आप जितने ज्यादा मुतासिर होंगे आप उतना ही ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करेंगे और जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा आप देखेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा। यहां सबसे बड़ी गलती हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम समझते हैं कि इस फेक लग्जरी कल्चर ऑनलाइन का नुकसान सिर्फ पैसों की शक्ल में हमें हो रहा है, लेकिन इसका असली नुकसान पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि इसका असली नुकसान वो है जो हमें जहनी दबाव, डिप्रेशन और एंजाइटी की शक्ल में मिल रहा है। आप एक आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आपके पास घर है, खानदान है, खाना है और सबसे बढ़कर सेहत है, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया देखते हैं आपको लगना ये शुरू हो जाता है कि आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी असली जिंदगी का मुआवजा किसी की हाईलाइटेड रील के साथ कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के साथ नाखुश नजर आते हैं जो असल में इतनी बुरी भी नहीं होती। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आज दुनिया भर में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड पैदा हो चुका है और वो ट्रेंड ये है कि लोग असल में अमीर होने से पहले ही अमीर नजर आना चाहते हैं। महंगा फोन, महंगी घड़ी, महंगी शादी, महंगी गाड़ी और फिर कर्ज ऐसी चीजों के लिए जिनकी असल में आपको जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी गुजारा हो रहा होता है, लेकिन आप सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए कर्ज उठा लेते हैं। लेकिन एक तल्ख हकीकत सुनते जाइए, जो चीजें आप इसलिए खरीदते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हों, चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों के बाद भी उन चीजों की वैल्यू आपकी नजर में ही बहुत कम रह जाती है। वो चीजें आपके लिए मामूली बन जाती हैं, फिर आपको उससे भी महंगी चीज चाहिए होती है और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो लोग असल में अमीर होते हैं वो अपनी दौलत का इस तरह फेक दिखावा नहीं करते। वो लोग सोशल मीडिया पर फेक लग्जरी शो ऑफ की बजाय एसेट्स बिल्ड करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और नई नई स्किल सीखते हैं। जब दूसरे लोग इस फेक लग्जरी ऑनलाइन कल्चर का शिकार हैं, वो खामोशी के साथ वक्त जाया किए बगैर अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जहां फेक लोग लाइक्स जमा कर रहे होते हैं वो अपने एसेट जमा करते हैं। जहां लोग फॉलोअर्स गिन रहे होते हैं उस वक्त वो असली कैश फ्लो पर फोकस कर रहे होते हैं। तो असली अमीर लोग दूसरे लोगों को मुतासिर करने की बजाय अपनी आजादी खरीदते हैं। जरा एक लम्हा रुक कर सोचें, अगर कल सारे का सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आपका इल्म, आपकी स्किल्स, आपका कारोबार, आपका किरदार और आपका खानदान, या फिर सोशल मीडिया पर की गई तस्वीरें? क्योंकि आखिर में असली जिंदगी वही है जो कैमरा बंद होने के बाद शुरू होती है।
व्यूअर्स, शायद हमारी नस्ल की सबसे बड़ी माली गलती कम पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी गलती दूसरों को मुतासर करने के लिए अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना है। मेरी बात बड़े गौर से सुनिए और इसको याद रखिएगा। असल दौलत खामोश होती है और असल तरक्की वही होती है जो सुस्त रफ्तार हो। असल कामयाबी आपको शुरू में बोरिंग लगेगी और दूसरी तरफ फेक लग्जरी आपको हमेशा चमकती नजर आएगी। और वो बात याद रखने वाली है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जिस तरह चमक और कीमत एक चीज नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह दिखावा और कामयाबी भी एक चीज नहीं होते। आखिर में लाइक्स ने आपके बिल अदा नहीं करने, आपके नंबर ऑफ व्यूज आपका मुस्तकबिल नहीं बनाते, और फेक लग्जरी कभी भी रियल सक्सेस का मुतबादल नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। वस्सलाम।